So hello guys, in this video we are going to create a bootstrap website. So in the previous videos we have already discussed about basics of HTML and we have created a form in HTML and used some special attributes in HTML. So in this video we are going to create bootstrap, a basic bootstrap website, and in further videos we will make this website better and better, and we will make a blog website in bootstrap. So bootstrap is a web framework of HTML, CSS and JavaScript, and it's very popular because it allows us to create a website by using some templates and downloading some templates and just customizing them. So bootstrap एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है। सो बूटस्ट्रैप यूज़ करना डेवलपर्स को आना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप में आज हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं और उसमें एक नैवबार होगा। तो आज हम पहले नैवबार को ही डाउनलोड करें, मतलब कस्टमाइज़ करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना रुके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आई एम इन माई कंप्यूटर स्क्रीन एंड आई विल गो टू माई गूगल क्रोम ब्राउज़र and I will search for getbootstrap.com। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बूटस्ट्रैप की एक ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से हम टेम्पलेट्स को कट कॉपी पेस्ट करेंगे और अपने वेबसाइट पे लगाएंगे। अब ये बूटस्ट्रैप कम्प्लीटली ओपन सोर्स है और इसमें इसके डॉक्यूमेंटेशन में साफ साफ लिखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं ये मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स को बनाने में, मतलब मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स को या कर दीजिए रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को बनाने में मदद करता है। अब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अगर आपको देखना है कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती हैं तो ये देखिए, अब ये वेबसाइट अपने हाथ में एडजस्ट हो गई। तो ये आप देख सकते हैं, अब देखिए इसका साइज विड्थ ये अपने आप में ही एडजस्ट हो गया। अब इसको आप फ़ोन पे खोलिए, आईपैड पे खोलिए, नो मैटर, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। तो बूटस्ट्रैप से बेसिकली हम रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं। और बूटस्ट्रैप है क्या? फ्रेमवर्क है HTML और CSS जावास्क्रिप्ट का। जैसे पाइथन का जेंगो है, PHP का लार्वेल है, जावा का हाइबरनेट है, तो इसी तरह से HTML CSS का है बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप से हम काफ़ी बेहतर वेबसाइटें बना सकते हैं। और ये जावा स्क्रिप्ट मतलब HTML CSS में ही बनी है, मतलब फ्रेमवर्क है तो HTML CSS में ही बनी है, तो ये पॉपुलर है। और इसके डॉक्स में आएंगे हम, मतलब डॉक्यूमेंटेशन खोल लेंगे और नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं स्टार्टर टेम्पलेट है बूटस्ट्रैप का। तो सबसे पहले हम IDE अपना इंस्टॉल कर लेंगे। VS कोड डाउनलोड कर लिखते ही हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, ये देख सकते हैं। और ये विजुअल स्टूडियो कोड काफ़ी लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी को यूज़ करिए। और ये इसमें आप कस्टमाइजेबल है और लाइट वेट है काफ़ी, तो और क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्किंग है, मतलब आप फ्यूचर में मैक पे जाते हैं, लिनक्स पे, तो सभी के लिए है। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करिए। अगर आपकी कोई और रिकमेंडेशन है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। हाँ, अब आप जब इंस्टॉल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड को तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको उन चारों ऑप्शंस को टिक करना है। अब इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ HTML वाले में, जब HTML के में विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करवा रहा था तो मैंने उसमें दिखाया था, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब ये बूटस्ट्रैप हमारा देख सकते हैं, ये हमारा स्टार्टर टेम्पलेट है। अब हम इसको क्लोज़ करके एक नई फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर का नाम अपने मन पसंद रख दीजिए, मैं बूटस्ट्रैप रख देता हूँ। और यहाँ पे अगर आपने उन VS कोड को इंस्टॉल करते समय अगर आपने उन चारों ऑप्शंस को चेक किया होगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ओपन विथ कोड कर दीजिए आप। तो ये देख सकते हैं हमारा अब ये VS कोड खुल गया। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, न्यू फाइल बना देंगे। तो आपको न्यू फाइल पे सिंपली क्लिक करना है और इसको Ctrl+S करना है। अब बूटस्ट्रैप एक HTML का ही फ्रेमवर्क है, तो ऑब्वियसली हम इसका नाम .html में ही रखेंगे। इसको ऑल फाइल्स कर दीजिए और ये सेव कर दीजिए।
मैं यहाँ से HTML कर लेता हूँ। ये देखिए अब HTML में हो चुका है हमारा। तो ये देखिए सिंबल आ गया कोड का, और अब हम कोड अपना लिखने के लिए तैयार हैं। तो HTML के ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल HTML का बॉयलर प्रिंट आप VS कोड में कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ 1 दबाना होगा, और एमेट एब्रीविएशन। अब एमेट एब्रीविएशन होता क्या है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसे भी। सो एमेट एब्रीविएशन होता क्या है कि ये होता है HTML को जैसे सजेशंस हमें देता रहता है एमेट एब्रीविएशंस। तो एमेट एब्रीविएशंस VS कोड में बिल्ट इन होता है। अगर मैं शिफ्ट के साथ 1 दबा के इंटर मारूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे सामने HTML का ये बेसिक कोड आ गया, मतलब बॉयलर प्रिंट आ गया। अभी यहाँ देख सकते हैं ये थोड़े से SEO के पार्ट है, मेटा नेम, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कंटेंट। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, और ये हमें टेम्पलेट यूज़ ही नहीं करना है, तो हम इसको सीधे सीधे हटा देंगे। और हम स्टार्टर टेम्पलेट VS कोड से जाके, मतलब getbootstrap.com से लेके जाके यहाँ पे आ जाएंगे, और getbootstrap.com पे जाएंगे, डॉक्स पे जाएंगे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कन्वीनियंस बटन दिया है, तो इससे आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए बस अब हमने एक सिंपल वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बना ली। अब कैसे बना ली, अब देखिए। अब आप अगर मैं इस पर HTML की तरह ही अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये देख सकते हैं आप, हेलो वर्ल्ड। अब ये हमें बार बार रीलोड करना पड़ेगा, तो हम लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन होता है उसे डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं इसको कोड को ज़्यादा विजुअलिटी के लिए मैं उसको हटा दिया और उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो कंट्रोल और माइनस से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। अब ये कमाल VS कोड का है। आप नोटपैड में ऐसा नहीं कर सकते कि शिफ्ट के साथ 1 दबाया और एंटर कर दिया तो ये HTML का बॉयलर प्रिंट आ गया। अगर आप नोटपैड में कर रहे हैं तो ये HTML का बॉयलर प्रिंट भी आपको मैनुअली टाइप ही करना पड़ता है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारी एक सिंपल वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बन के तैयार हो गई। अगर हम यही चीज़ HTML में करते तो शायद इसमें इतनी स्टाइल्स ना आती, स्टाइलिंग नहीं होती। अब अगर हम इसको व्यू पेज सोर्स करें, मतलब कंट्रोल U कर दें, तो ये आप देख सकते हैं यही हमारा है, बूटस्ट्रैप वाला ही कोड हमारा यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसको वर्ड रैप में कर देता हूँ पहले। देखिए हमारा वर्ड रैप में हो गया। और टाइटल में मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ। अब टाइटल टैग्स, ये सब टैग्स हमने HTML में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। मैं कंट्रोल S करूँगा और क्रोम ब्राउज़र पे आके इसको रीलोड कर दूँगा। अब ये देखिए टाइटल टैग जो साइट की नाम होती है ये यहाँ दिख रही है। सो हमने टाइटल चेंज कर लिया। बॉडी में हमारा ये हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब इसको हम भी चेंज करें तो हमारा वहाँ पे शो होगा। अब ये हमारे कमेंट से अगर हम इसको हटा भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कमेंट मैंने HTML में बताया था, अगर आपको किसी चीज़ को कमेंट करनी है, मैं इसे नहीं हटाऊंगा और इंटर करूंगा। अगर मान लीजिए इसे मुझे कमेंट आउट करना है तो मैं कंट्रोल के साथ स्लैश दबाया, ये देखिए अब ये कमेंट आउट हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल S करके इसको रीलोड कर दूं तो ये देखिए हमारा ये भी दिख रहा है। अब HTML में एक नोट देने के लिए कमेंट यूज़ किया जाता है। मैंने इसका वीडियो में HTML के ट्यूटोरियल में मैंने इसे बताया था। तो अब इसको फिर कमेंट आउट करने के लिए मैं कंट्रोल स्लैश दबा दूंगा। अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं या कोई आउटडेटेड वर्जन का ID यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। अब VS कोड में ये खासियत है कि आप कंट्रोल के साथ स्लैश दबाइए तो कमेंट आउट हो जाएगा। अब हमने एक सिंपल वेबसाइट तो बना ली अब, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। मतलब अब वेबसाइट क्या होती है, पहले उसमें एक नैप बार आता है। जैसे ये देखिए हमारा जो ये टॉप सेक्शन होता है ये नैप बार बोलते हैं इसे। ये इसमें भी देखिए ये नैप बार आ रहा है, हमारे इस वेबसाइट में नहीं आ रहा है। तो उसको लगाने के लिए अब देखिए बूटस्ट्रैप में आप यहाँ सर्च कर दीजिए सिंपली नैप। सो नैप बार यहाँ पे आ जाएगा।
अगर नहीं मिल पाता तो आप सिंपली आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, नैप बार कंपोनेंट्स पे आइए। कंपोनेंट्स में ही होता है नैप बार, तो आपको कंपोनेंट्स में नैप बार मिल जाएगा। और चलिए यही है नैप बार, और स्क्रॉल डाउन करिए, इसको कॉपी कर लीजिए। मैन्युअली टाइप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंस बटन दिया है तो यूज़ कर सकते हैं। अब एंटर करिए और सिंपली कंट्रोल V करिए, कंट्रोल S करिए। अब ये देखिए, ये देखिए हमारी वेबसाइट में एक नैप बार दिखने लगा इन वेबसाइटों की तरह। अब इसमें होम बटन है, लिंक बटन है, ड्रॉप डाउन बटन है, सर्च बटन है। अब इन सबको हम कस्टमाइज करेंगे, धीरे धीरे कस्टमाइज करेंगे। और मैं पहले H1 टैग जो ऊपर लगा हुआ है बॉडी में वो हटा देता हूँ। तो अब H1 टैग सबसे बड़ी हेडिंग प्रदान करता है। अब VS कोड की एक और खासियत मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करिए और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब ये HTML के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दिया, ये देखिए। तो आप टाइम टू टाइम इसको करते जाइए। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट राइट क्लिक करिए या Shift+Alt+F भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इसको कस्टमाइज करनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट है। अब हमने नैव में डाला हुआ है, तो अगर मान लीजिए हमें पहले नीचे आना है, और अगर अब मान लीजिए हमें ये टेक्स्ट चेंज करना है, होम है यहाँ, होम तो रहेगा ही, ये लोगो है हमारा, और ये लिंक, अब लिंक हटाना है, लिंक को हटा के अबाउट अस करना है। तो ये देखिए हमारा होम है। अब ये एट्रीब्यूट लगा हुआ है, ए टैग मतलब एंकर टैग जो हमने HTML में पढ़ा हुआ है। अब ये लिंक को हम हटा देंगे और यहाँ पे डाल रहे हैं अबाउट अस। अब इसको सेव करके हम इसको देखें तो ये देखिए अबाउट अस हो गया। इसी तरह से आपको ये सारे जो हैं, मतलब सारे जो बटन्स हैं नैप बार में, वो कस्टमाइज करना होगा। अगर आपको ऐड करना है एक और, तो आप सिंपली ये LI टैग से, LI ओपनिंग टैग से LI क्लोजिंग टैग तक कॉपी करके नीचे जाके डाल सकते हैं। अब हमने अबाउट अस पेज, अबाउट अस मतलब बटन बना दिया, और हमने ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन होता क्या है बेसिकली कि ये देखिए अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये देखिए एक्शन, अनदर एक्शन, समथिंग एल्स। अगर मान लीजिए हम उसको और आवर सर्विसेज करना है तो सिंपली उसी तरीके से हम देख लेंगे इसे भी। अब यहाँ पे देखिए वो ID में नैप ड्रॉप डाउन, मतलब यहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया है कि ये ड्रॉप डाउन बनेगा, और यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन हटा के आवर सर्विसेज कर देंगे, इसको कंट्रोल कर देंगे। तो ये देखिए हमारा और सर्विसेज हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि अब देखिए, अब आवर सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो एक्शन आ रहा है, अनदर एक्शन आ रहा है, ये लाइन आ रही है। अब हम इसको कस्टमाइज कर देते हैं। तो एक्शन की जगह हमें लाना है डिजिटल मार्केटिंग, कंट्रोल S कर दिया। अब अनदर एक्शन की जगह पे लाना है वेब डेवलपमेंट, कंट्रोल S कर दिया। और अब ये देखिए आप एक बार चेक कर लेते हैं, तो कंट्रोल S किया, कंट्रोल R किया और रिलोड हो गया। और ये देखिए ड्रॉप डाउन में डिजिटल मार्केटिंग हो गया और वेब डेवलपमेंट हो गया। अब ये लाइन को हटाना ही है, मतलब ये डिवाइडर लगा हुआ है, डिवाइडर को हटाना है। तो अब यहाँ पे डिवाइडर टैग हमने देखा हुआ था HTML में कि HR से लगती है। अब HR को हम हटा दें तो देखिए क्या होता है। उसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल S किया
कंट्रोल आर किया, देखिए ये हमारा HR टैग जो लगा हुआ था वो जैसे ही हटाया वैसे ही डिवाइडर हट गया। और समथिंग एल्स हियर अगर आपको ऐसे ही कुछ और लाने हैं मतलब सब मेन्यूज़, तो आप ऐसे ही ला सकते हैं। तो चलिए हम समथिंग एल्स हियर को भी कस्टमाइज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग कर देते हैं। ये देखिए अभी डिसेबल्ड बटन मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि कोई लॉगिन करे तभी कोई आपकी वेबसाइट ये टैब एक्सेस कर सके, तो आप डिसेबल बटन दे सकते हैं, तब वो बंदा लॉगिन करेगा या जैसा आपने कोड लिखा होगा तो उस हिसाब से कर देगा, तो आपका ये डिसेबल बटन उसके लिए ऑन हो जाएगा। तो डिसेबल बटन अभी हम हटा देते हैं क्योंकि इसकी नीड ज़्यादा नहीं है। तो हम इसको हटाने के लिए LI टैग से ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक बैक स्पेस कर देंगे और ये देखिए हमारा हट गया। अब अगर हम इसको देखें तो हमारा देखिए अब हमें कॉन्टैक्ट अस लगाना है, तो हम उसके लिए सिंपली ये LI टैग से सॉरी ये ड्रॉप डाउन है तो हम इसे नहीं कॉपी करेंगे, ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। तो LI ओपनिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक कंट्रोल C किया और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब अबाउट अस को यहाँ पे मैं हटा दूंगा और इसको कॉन्टैक्ट अस कर दूंगा। कंट्रोल S कर दिया। अब ये देखिए कंट्रोल R किया तो हमारा कॉन्टैक्ट अस का भी बटन आने लगा। अब ये सर्च बार ये अच्छा लग रहा है। अब देखिए हमने आज अभी सॉरी नैप बार को भी चेंज कर देते हैं। तो चलिए अभी नैप बार वहाँ पे आ रहा है तो नैप बार हमें नहीं चाहिए, तो चलिए हम उसे भी चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा एंकर टैग में क्लास बना हुआ है नैप बार ब्रांड से और ये नैप बार लिखा हुआ है, तो हम इसको हटाना है। तो अब यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना नाम। ये देखिए हमारा ये अब लोगो हो गया। अब यहाँ पे हम इमेज लगाना सीखेंगे। होम हो गया, अबाउट अस, ये देखिए ड्रॉप डाउन मेनू बन गया, कॉन्टैक्ट अस का बटन लग गया और सर्च बार है। तो आज के वीडियो में हमने एक बूटस्ट्रैप से एक ऑसम और ब्यूटीफुल नैप बार बनाया। तो कल के वीडियो में हम इसको और ज़्यादा कस्टमाइज करेंगे और आगे चलेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।